Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between right shares or right issue and bonus shares और जिसको बोनस इश्यू भी बोला जा सकता है। अभी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राइट इश्यू क्या होता है या राइट शेयर क्या होता है। तो जहां पे कंपनी अपने शेयर्स को एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बेचती है और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में, तो उसको राइट इश्यू बोला जाता है। तो ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर और डिस्काउंटेड प्राइस, ये दो वर्ड आने जरूरी है, तो उसको राइट इश्यू बोला जाता है। बोनस शेयर में क्या होता है? बोनस शेयर में भी कंपनी अपने शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही बेचती है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट बेचती है, तो उसको बोनस शेयर बोला जाता है। बोनस मतलब क्या? कुछ फ्री में दिया जा रहा है। सो यहाँ पे कंपनी कुछ भी पैसा नहीं ले रही है शेयर होल्डर से, यहाँ पे कंपनी पैसा ले रही है, वो डिस्काउंटेड प्राइस में ले रही है। जैसे 10 रुपए का शेयर होगा तो कंपनी उनको 7 रुपीज चार्ज करेगी। सो दोनों में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर दिया जा रहा है, बट हियर द कंपनी इज टेकिंग मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, हियर द कंपनी इज गिविंग द शेयर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ पेमेंट, यहाँ पे क्या लिखना है? जैसे पहले यहाँ मैंने आप लोगों को बोला कि जो भी सब्सक्राइबर्स है या जो भी शेयर को परचेस करने वाले हैं, उनको यहाँ पे करना पड़ता है। मतलब शेयर का जो भी प्राइस होगा वो पे करना पड़ता है। यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं उसके लिए कोई पेमेंट करना नहीं पड़ता। ये जो शेयर्स बेचे जाते हैं, इशू किए जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इशू किए जाते हैं। सो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। देन पार्टली पेड अप एंड फुल्ली पेड अप शेयर। राइट इशू जो होते हैं वो पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं, फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं। जैसे कि सपोज कंपनी ने आपको 10 रुपए का शेयर 7 रुपीज में ऑफर किया, तो 7 रुपीज में से आप 2 रुपीज अभी पे कर सकते हैं, 5 रुपीज बाद में पे कर सकते हो, तो आपके शेयर पार्टली पेड अप हो गए। और फुल्ली पेड अप मतलब 7 रुपीज का पूरा आपने पेमेंट कर दिया है, दैट इज फुल्ली पेड। सो राइट इशू कैन बी पार्टली पेड, इट कैन बी फुल्ली पेड शेयर्स। बोनस शेयर जो होता है उसमें ऑब्वियसली कुछ पे ही नहीं करना होता है, तो बोनस शेयर को फुल्ली पेड कंसिडर किया जाता है, इसके ऊपर कुछ भी पे करना पड़ता नहीं है। सो बोनस शेयर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही मेरे वीडियो के अंदर बताया था कि मिनिमम शेयर बिकने चाहिए। और कंपनी एक्ट के हिसाब से, सेबी गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90%। मतलब 1000 शेयर बेचना चाहते हो तो 900 आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। और अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो जितने भी लोगों के पास से आपने पैसा लिया हुआ है वो पैसा आपको उनको रिफंड करना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था कि ये सिचुएशन को अगर आपको अवॉइड करना है तो आप किसको अपॉइंट करते हो? अंडरराइटर को। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे यही समझाना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब मिनिमम जो शेयर है वो कंपनी के बिकने ही चाहिए। अगर सपोज कंपनी के शेयर नहीं बिके तो जिन लोगों से आपने पैसा लिया है वो पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज आपको 1000 शेयर बेचने थे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ 900, उसमें से सपोज 700 शेयर आपके बिक गए, 200 शेयर अभी तक बिके नहीं है, तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका गिवन टाइम में नहीं हुआ तो जो भी 700 लोगों से आपने पैसा लिया हुआ है, 700 लोगों ने कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई किया, उनके आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे। मतलब कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। तो राइट इशू के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन होता है कंपनी को 90% शेयर्स तो बेचने ही पड़ते हैं। और इनकेस अगर कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, 90% शेयर्स नहीं बिके, तो कंपनी ने जितने लोगों के पास से एप्लीकेशन मनी लिया हुआ है वो उनको रिटर्न करना पड़ेगा। बोनस शेयर के अंदर कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन होता नहीं है, बिकॉज बोनस शेयर ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, तो वो सब लोग ले ही लेते हैं, तो उसके अंदर कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन होता नहीं है। राइट टू रिनाउंस। नाउ रिनाउंस का मतलब क्या होता है कि गिव अप करना या नहीं लेना वो चीज। तो ऑब्वियसली राइट टू इशू के अंदर जो शेयर होल्डर है उनको राइट टू रिनाउंस होता है, दे कैन गिव अप, दे कैन से दैट वी डोंट वांट शेयर्स। बोनस शेयर के अंदर रिनाउंस का ऑप्शन नहीं होता है, बोनस शेयर एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, सो देयर कैन नॉट बी रिनाउंस फॉर बोनस शेयर्स। यहाँ पे रिनाउंस हो सकता है, यू कैन गिव अप, यहाँ पे रिनाउंस नहीं होता, यू कैन नॉट गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना वो चीज को, एक्सेप्ट नहीं करना। वैसे यहाँ पे पैसा देना पड़ता है, इसके लिए शायद तक कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर उनके पास उतना सफिशिएंट फंड नहीं है, इसके लिए उन्होंने गिव अप कर दिया। यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ता है, तो यहाँ पे गिव अप का कोई ऑप्शन होता नहीं है ना। पर्पज ऑफ इशू की इशू किया जाता है। जब कंपनी नए शेयर इशू करती है और कंपनी चाहती है कि ये शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को मिले और वो भी कम प्राइस में, तभी कंपनी राइट शेयर इशू करती है। कंपनी क्या करना चाहती है? यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, कुछ बेनिफिट देना चाहती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। इसके लिए कंपनी क्या करती है? वो शेयर डिस्काउंट प्राइस में उनको ऑफर करती है।
यहाँ पे ये जो होता है वो कंपनी कब इशू करती है, जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होता है, मतलब कंपनी ने काफी सारा प्रॉफिट जमा करके रखा हुआ है, एक्यूमुलेट मतलब जमा करके रखना, या काफी सारा रिजर्व मतलब सेविंग करके रखा हुआ है, और कंपनी क्या करना चाहती है, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको रिवॉर्ड देना चाहती है। रिवॉर्ड मतलब क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो उनके रिस्क के लिए उनको रिवॉर्ड देना चाहती है कंपनी, इसके लिए कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में बोनस शेयर इशू करती है। So this was a distinguish between a right share and bonus issue. Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.